नमस्ते। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सभी का वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। तो सुनीता माताजी, श्रुति जी के माताजी, आप लीजिए, प्रारंभ करें। जी धन्यवाद जी। प्रभु भक्ति का भजन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुना है हम अंश हैं तुम्हारे, तुम्ही हो सच्चे प्रभु हमारे, तो सुध हमारी है क्यों बिसारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, तुम्हारे होकर के हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। प्रदान कर तो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान शक्ति, तभी कहोगे तापहारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। धन्यवाद मुनि जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर। दूसरा भजन सुनीता माताजी जो दूसरे है वो लेंगे। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का भजन। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी ये कैसी लगा रहे हो, मुझी मेरे है कर मुझी से अपनी
ये खोज कैसी करा रहे हो। हृदय भी तुम हो, तुम ही हो प्रियतम, प्रेम भी तुम हो, तुम ही हो प्रेमी। पुकारता मन तुम्ही को क्यों है, जब दिल में तुम ही समा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी ये कैसी लगा रहे हो। सीप भी तुम हो, तुम ही हो मोती, दीप भी तुम हो, तुम ही हो ज्योति। तुम्ही को लेकर तुम्ही को ढूंढूं, ये कैसी लीला दिखा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी ये कैसी लगा रहे हो। मन भी तुम हो, तुम ही हो रचना, संगीत भी तुम हो, तुम ही हो रसना। स्तुति तुम्हारी तुम्ही से गाऊं, नई ये रीति बता रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी ये कैसी लगा रहे हो। कर्म भी तुम हो, तुम ही हो करता, धर्म भी तुम हो, तुम ही हो धरता। निमित्त कारण मुझे बना कर, ये नाच कैसा नचा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी ये कैसी लगा रहे हो। मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। धन्यवाद समय देने का। बहुत बढ़िया। यदि समय बचेगा तो तीसरा भी भजन लेंगे, परंतु हम अपने श्रुति जी को सुनेंगे। श्रुति जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय मुनि जी। आप सभी को सादर नमस्ते, सभी को साधुवाद। दीपालिका जी, आज आपका भजन सुन के जाऊंगी। बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति के भजन अभी हम मुनि जी सुन रहे थे। दोनों माताओं के भजन ईश्वर भक्ति के और ईश्वर की ओर हमारे को भी कहते हैं ना, हर समय उनके भजनों के माध्यम से धन्यवाद करते रहना चाहिए ईश्वर का। मुनि जी, मैं एक स्कूल में कहीं यज्ञ करा रही थी। स्कूल के बच्चे जो पास में बैठे थे सारे, तो जैसे मैंने देखा उनके हाथों पे कई बच्चों के काले रंग के धागे से बंधे हुए थे। बाद में बात चली तो मैंने बच्चों से पूछा कि काले धागे क्यों बांधे हैं। कुछ बच्चे बोले जी नजर के लिए हैं। चलो, कुछ बच्चों ने बोला जी हमारे घर में पहनाते हैं। तो मैंने फिर थोड़ा वैसे बच्चों को समझाया कि ये मतलब काले धागे उतार दीजिए, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपके माता पिता कहें तो आप ना ही पहनिए इनको, कोई जबरदस्ती नहीं है। पर बच्चों के अंदर एक ही चीज बैठ चुकी है आज के कि नजर के लिए होते हैं या शो के लिए होते हैं, कुछ भी उनके मन में, ये किसी बाबा के द्वारा बांधे गए हैं। पता नहीं उनकी क्या सोच थी, पर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने उनको समझाने का प्रयास किया कि बच्चों, इस तरह के धागे वगैरह बांधने से कोई नजर नहीं हटती है, अपने अपने कर्म अच्छे करो। कहते हैं ना, शनि के मंदिर में काला तेल चढ़ाने से अच्छा अपने काले कर्मों को देखो जो तुम कर रहे हो, उस तरफ ध्यान दो। तो इस प्रकार की कुछ बातें मैं बच्चों को समझाने का मैंने प्रयास किया, और उसके बाद आप मानेंगे बच्चों ने, कितनों ने मेरे ही समक्ष वो धागे उतारे।
बड़े प्रसन्न लगे वो बच्चे और सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करने की उनको मैंने शिक्षा दी। तो बड़ा अच्छा लगता है यदि हम अपने बच्चों को संस्कारित करें इस प्रकार से। तो कहीं मैं पढ़ रही थी कि 2 ऐसे मंत्र हैं जो युवाओं के लिए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये विषय कि हम लोग कई मंत्र बोलते हैं, सभी के लिए होते हैं, पर आज के जो युवा है जो ईश्वर भक्ति की तरफ नहीं जाते हैं, समय नहीं निकालते हैं, गलत राह पर चल रहे हैं, दुर्व्यसन और दुर्गुणों में बढ़ चुके हैं। तो 2 मंत्र हैं, बड़े अच्छे हैं। पहला मंत्र आप सभी जानते हैं, दोनों ही मंत्र अच्छे हैं कि पहला है ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नय आसुः, और दूसरा है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप सभी जानते हैं कि प्रथम मंत्र महर्षि दयानंद जी का सर्वप्रिय मंत्र है और वेद भाष्य में अनेक बार इस मंत्र का उल्लेख किया गया है। और दूसरा जो मंत्र है, चारों वेदों के 20,000 से भी अधिक मंत्रों में प्रमुख इसको स्थान दिया जाता है। इसे गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र भी कहा जाता है। अब जो प्रथम मंत्र में आया दुरितानी शब्द का अर्थ महर्षि दयानंद जी ने दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख का कारण जो बताया है। कहते हैं ना, पराभाव की प्रार्थना जो होती है ना, युवावस्था में ही करनी चाहिए, और हम सोचते हैं कि वृद्धावस्था में इनको दूर करेंगे। तो आज के बच्चे भी यही समझते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करने का समय नहीं है, भजन पाठ करने का नहीं है, बुढ़ापा आएगा तब देखी जाएगी। तो कहते हैं दुख के लिए प्रार्थना करने की कोई सीमा, मतलब वो नहीं होती, आयु नहीं होती, परंतु मुक्ति की प्रार्थना किस आयु में की जा सकती है। दूसरे मंत्र में हमें बताया गया कि कौन इस दुरिता को दूर करने का सामर्थ्य रखता है, और वो हमारे कहते हैं ना, वह कौन, उसकी सामर्थ्य कैसी है। थोड़ा इस बारे में हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, बच्चों को बताने का प्रयास करना चाहिए कि ईश्वर आपके सभी समस्याओं को, दुखों को दूर कर सकते हैं, उनमें ही सामर्थ्य है और किसी में, गुरु में नहीं है और किसी और मत पंथ संप्रदाय में नहीं है। तो कहने का मेरा भाव यह है कि हम बच्चों को भी थोड़ा समझाने का प्रयास करें कि किसी और गुरु बाबाओं के चक्कर में ना पड़ें, वो ईश्वर की प्रार्थना, उपासना, स्तुति किया करें, ईश्वर के निकट बैठने का प्रयास करें। तो ये मंत्र जो हैं युवाओं के लिए बहुत अच्छे हैं। प्रथम मंत्र का सरल भाषा में अर्थ आप सभी जानते हैं कि हे देव, हे सविता, आप हमारे दुर्गुणों, दुर्व्यसनों और दुखों को दूर कर दीजिए, और जो भी अच्छे गुण, कर्म, स्वभाव हैं उन्हें हमें प्राप्त कराइए। और दूसरे मंत्र का अर्थ भी बच्चों को बताने का प्रयास करेंगे कि हे प्राण स्वरूप, दुख हरता और व्यापक आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके पूजनीय पाप विनाशक तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों को प्रकाशित करता है। हे पिता, हम आपसे कभी विमुख ना हो, हमारी बुद्धियों को सदैव सत्मार्ग पर चलने के लिए आप प्रेरित कीजिए। इस प्रकार की प्रार्थना, उनका अर्थ हम बच्चों को अवश्य बताएं और इन मंत्रों को उनको दोहराने का भी प्रयास करें, क्योंकि स्वामी देव दयानंद जी महाराज जो हैं, गायत्री मंत्र के प्रतिदिन अर्थ सहित 1000 बार उनको जाप करने का उपदेश देते थे कि गायत्री मंत्र आप बोलते रहिए। इस बात का आशय ये है कि व्यक्ति के दिलो दिमाग पर छा जाए, स्थायी रूप से मनुस्मृति पटल पर ये अंकित हो जाए, और जब भी मनुष्य के जीवन में कोई दुख आए, दुर्व्यसन में व्यक्ति फंसता है, ऐसे झंझावटों में व्यक्ति फंस जाता है, तो अध्ययन काल से लेकर कार्य क्षेत्र में उतरने पर कोई भी संकट आ जाए तो परमात्मा उसकी रक्षा करे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं इस विषय को पढ़ा, मुझे बड़ा ही सरल लगा, ज्ञानवर्धक लगा कि हम युवाओं के लिए मंत्र होने चाहिए। मतलब हम बच्चों को किस प्रकार समझाएं, प्रत्येक मंत्र का अर्थ उसको इस तरह से समझाएं। और आप देखिए कि दोनों मंत्रों में ईश्वर के बारे में बड़ा ही सुंदर बताया गया है, ईश्वर की पहचान बताई गई है, उसका निज नाम ओम है ये बताया गया है, और उसका स्वरूप बड़ा सुंदर बताया है कि ईश्वर का स्वरूप उसकी तीनों शक्तियां जो हैं, निर्माण करना, पालन करना और उसके बाद प्रलय करना, ये तीनों शक्तियों के बारे में आप बच्चों को बताइए। मतलब कहने का मुझे ये लगा कि केवल यज्ञ करने का ही हमारा कोई वो नहीं था, छोटी छोटी बातें हम बच्चों को जरूर बताएं, परमपिता परमात्मा के स्वरूप का बताएं, इनको अपने जीवन में दुर्गुण, दुर्व्यसन दूर करने के लाभ के बारे में, जो अपना जीवन उन्नत हो वो हम अवश्य बताएं। हम ये भी बताएं उनको कि जो देव प्रभु है सब सुखों को देने वाला है। सविता का अर्थ हुआ कि सब जगत का आप उत्पत्ति करता है, ऐश्वर्य का दाता है परमेश्वर, और भू का सब चेतन जगत का आधार है हमारा ईश्वर। ये सब बात उनको बताएं। और स्व का, भुआ का अर्थ है सब दुखों से रहित, इनको बचाने वाला ईश्वर है।
सब का अर्थ हुआ यहाँ पर सब जगत को व्यापक होकर धारण करने वाला हमारा ईश्वर है। इस प्रकार के हम उनको छोटे छोटे अर्थ के साथ बताएंगे तो हम बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा ही वरेण्यम का अर्थ बताएं कि वर्ण करने वाला ईश्वर होता है, अर्थात मानने योग्य एक ईश्वर है, उसी से आप प्रार्थना कीजिए और हमें बुरे मार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा यानी प्रचोदयात ईश्वर ही हमें दे। तो इस तरह से यदि हम बताएंगे तो बच्चे गलत राह नहीं जाएंगे और किसी और बाबा के चक्कर में नहीं फंसेंगे। काले धागे और अलग अलग प्रकार के जो उन्होंने बांधे थे, इस प्रकार उनकी बुद्धि जो है गलत राह नहीं जाएगी। तो हम छोटे छोटे मंत्रों के माध्यम से, छोटी छोटी बातों के माध्यम से अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करने का हम प्रयास करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसको पढ़कर कि मंत्र के माध्यम से किस प्रकार हम समझा सकते हैं बच्चों को। उस इन मंत्रों में हम ईश्वर के गुणों की शक्तियों के बारे में बताएं कि परम पिता परमात्मा ने आत्मा को मानव का शरीर जो दिया है, इसमें 6 ऐसे तत्व हैं जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, अहंकार जिसको आप कहते हो मत्सर, इनसे सजोया हुआ जो शरीर है, और प्रत्येक मानव के अंदर भिन्न भिन्न इनका अनुपात उसकी स्वतंत्र जो है ना पृथक अस्तित्व को दर्शाता है। आपके अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, आपके अस्तित्व को दर्शाता है। अब आप देख लीजिए, मानवीय क्रिया को गति देने की शक्ति जो होती है, ये तत्व ही है, मूविंग फोर्स जिसको हम कहते हैं। यहाँ यथार्थ ये है कि समस्त दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख के भी ये तत्व कारण होते हैं। इसलिए शास्त्रकार इनको 6 शत्रु मानते हैं, क्योंकि ये 6 शत्रु मानव के जीवन में जो होते हैं वो उसको श्रेय मार्ग से हटाकर प्रेम मार्ग की ओर लेकर चले जाते हैं। जो श्रेय मार्ग है हमारे लिए जीवन के लिए उत्तम है, हमारे जीवन मोक्ष प्राप्ति के लिए उत्तम है, और प्रेम मार्ग जो है हमें सांसारिक कार्यों में, क्रियाकलापों में विचरने का कार्य देता है। तो हमें अपने शत्रुओं को दूर करना है, खत्म करना है। फिर कभी बात आती है कि ईश्वर कार्य कैसे करता है। जो बुद्धियां, जो हमारी बुद्धि है, ब्रेन पावर है, उसकी शक्ति को बढ़ाकर कैसे कार्य करता है ईश्वर। हमारी बुद्धि तो बढ़ाते ही हैं, हमें विवेक का रास्ता दिखाते हैं, सही गलत की पहचान बताते हैं, और इस विवेक को प्राप्त करके यदि मानव त्रुटि करता जाए, हमें बुद्धि तो मिल गई, सद्बुद्धि मिली, परंतु फिर भी हम त्रुटि करते जाएं, पाप करते जाएं, अपने मस्तिष्क को गलत राह पर ले जाएं, तब भी ईश्वर हमारे जीवन में भय पैदा करता है, लज्जा शंका पैदा करता है। कोई काम हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस बात की शंका भी ईश्वर पैदा करता है। और यदि हम इन दोनों चेतावनियों को अनसुना कर दें तो हमारा दुष्परिणाम क्या होगा, लज्जा के रूप में हमारे समक्ष आएगा। तो हमें शर्म सी आएगी, हमें अवगत होना पड़ेगा कि हम गलत कार्य कर रहे हैं। अब आपके जीवन में ऐसा होता है कि कुछ दुर्गुण, दुर्व्यसन और भी होते हैं जिनको हम लोग स्पष्ट नहीं कर पाते, कुछ हमें पता नहीं होते हैं। अब उसमें से थोड़ा सा दुर्गुण हम बच्चों को बता सकते हैं कि आजकल क्या हो रहा है, देश में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है। मानव जीवन का सर्वभक्षी एक वो दुर्गुण बन चुका है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके आसपास सही हो, परंतु आजकल भ्रष्टाचार देख के भी हमारा जीवन भ्रष्ट हो सकता है। एक ऐसे जीवन में धुन कितना घुस गया है, आज उच्चतम स्तर पर भी जो कोई मंत्री है वो भी भ्रष्टाचारी हो चुका है। अच्छे पद पर आसीन जो सेनाधिकारी है वो भी, बड़े बड़े कर्मठ नेता भी गलत राह पर चल रहे हैं। वो ऐसे ऐसे दुर्गुणों में लिप्त पाए गए हैं जो सामाजिक प्रतिष्ठा खोने पर लज्जित हो रहे हैं या शर्म से अपना जीवन पर उनके मन में ऐसी शंका डाल देता है कि आप गलत कार्य कर रहे हैं। ईश्वर का कार्य यही है। अभी थोड़े समय पहले 2 प्रकरण सामने आए कि डीजीपी पद पर वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी बीके बंसल जी 9 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। उनको इतना मानसिक अपमान झेलना पड़ा। पहले पत्नी ने, फिर पुत्री ने आत्महत्या करी। कड़ी पूछताछ देखकर, जैसे कहते हैं ना, पिता ने भी हत्या कर ली और पुत्र ने भी आत्महत्या कर ली। फिर उसके बाद एक सीनियर जज पकड़ी गई थी, महिला जज 4 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई थी। तो बड़ा ही गलत है ये बातें। जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, ईश्वर उनको सद्बुद्धि देते हैं। फिर दूसरा हमारे आसपास दुर्व्यसन है सिरमौर, जो आजकल शराब हम लोग देख रहे हैं, मादक पदार्थ है, चरस, गांजा, ये सब ड्रग्स का जो हम लोग सेवन कर रहे हैं,
या फिर व्यक्ति क्या है, काम वासना में बहुत व्यभिचार हो चुका है। आज का युवा वर्ग जो है हमारा इन बातों में लिप्त हो चुका है। अभी अपने ही परिवार में मैं देख के आई हूँ कि हमारे परिवार में शादी का जो था वातावरण जो था वो खुशी की बजाय शराबों में ज्यादा ही वो हो रहा था। तो देखकर दिल बहुत दुखा कि आजकल की जो यंग जनरेशन है, यंग बच्चे हैं, शराब की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। उनको ना समय का पता लगता है, ना अपने शरीर का ध्यान रखता है, ना ईश्वर की उनको जो बुद्धि मिली है उसका वो ध्यान रखते हैं कि हम गलत कार्य कर रहे हैं। तो ये भी एक दुर्गुण हमारे जीवन में है। वेश्यागमन आजकल आ चुका है। पहले रात भर चलती थी पार्टियां, अब रेव पार्टी, डांस बार, ये सब कुछ चल चुका है। और दुष्परिणाम कितना होता है कि परमपिता परमात्मा उनको लज्जा और भय तो बताते ही हैं कि कार्य नहीं करना, उनको एक डर उनके मन में पैदा कर देते हैं। परंतु कहते हैं ना, स्थायी समाधान तो व्यक्ति को मिल जाता है, पर मानवीय दंड जो है ना, विधान जो मानवीय दंड का है, जो व्यक्ति के लिए बना है, वो व्यक्ति के विवेक को जागृत नहीं कर सकता। आपके अंदर के कैसे विवेक आपका जागृत होगा। फिर भी कहा जाता है कि इन दुर्व्यसनों में ग्रस्त व्यक्ति जो है, मानवीय जीवन की कमजोरियों के चलते चलते घुटना टेक देता है व्यक्ति। क्यों? उसके आसपास का वातावरण ऐसा बन जाता है। तो हमारे को ये प्रयास करना चाहिए कि इन दुर्गुणों दुर्व्यसनों से दूर रहना चाहिए। तो इसके अलावा बहुत से ऐसे कारण हैं जो मानवीय जीवन के लिए बहुत ही पीड़ादायक भी हैं। कुछ हमारे पूर्व जन्म के संचित कुकर्म भी होते हैं। तो हम लोग यदि ऐसी ऐसी दुखों को, जो आपदाओं से दुख मिलता है, प्राकृतिक आपदाओं से दुख मिलता है, उनको यदि छोड़ दें तो मनुष्य जो है क्रियात्मक रूप से जो और उसको दुख मिलते हैं, उसको झेलने वाला मनुष्य है, उसको करने वाला मनुष्य है। और ये 6 शत्रु मैंने आपको बताए हैं, उस इसमें से एक या उससे अधिक चीजों में ग्रस्त व्यक्ति जो है, वही उसके जीवन में दुख का कारण बनता है। तो आप प्रयास कीजिए, मंत्र के अर्थों को जीवन में उतारिए, लाभ उठाइए, ईश्वर के कार्यों को देखिए, ईश्वर के स्वरूप को जानने का प्रयास कीजिए, दुखों के कारण को जानने का प्रयास कीजिए, अपने जीवन से दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर कीजिए, अपने जीवन को सुंदर बनाइए। और जब कहते हैं ना, सभी कामनाओं का निवारण, दुखों का निवारण ईश्वर करता है, तो प्रभु हमारे दुखों को दूर कर, कामनाओं हमारी पूर्ति कर, परंतु ईश्वर करता कब है? महर्षि दयानंद जी के अनुसार जब पूर्ण पुरुषार्थ, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ प्रयत्न करने पर भी सफलता ना मिले, तब करता है ईश्वर हमारी सहायता। किसी को भी अप्रत्याशित रूप से सहायता कीजिए, दुर्व्यसनों से, दुखों से दूर हटिए। ऐसा कोई कार्य ना कीजिए जो आपके जीवन के लिए लज्जा और शर्म से भर जाए। आप ईश्वर का धन्यवाद करते करते अपने जीवन को सुंदर बना दीजिए, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी अच्छी हो जाए। परंतु आज का जो युवक है, बेरोजगारी के कारण अत्यधिक मानसिक पीड़ा को झेल रहा है। कई ऐसे हैं बेरोजगार, भटकाव उसके जीवन में आ चुका है और ड्रग्स का सेवन व्यक्ति कर रहा है। सच्चा मार्गदर्शक उसको कोई नहीं मिलता, और अगर कोई सच्चा मार्गदर्शक है जो 24 घंटे उसके लिए उपलब्ध है, तो 100% यानी कि 100% केवल और केवल परमपिता परमात्मा ही है। तो उस ईश्वर का ही सानिध्य व्यक्ति को होना चाहिए, उसके समीप रहना चाहिए, बजाय दुर्गुणों को जीवन में अपनाने के आस्थावान व्यक्ति को बनना चाहिए, आशावान व्यक्ति को बनना चाहिए, एक पूर्ण विश्वासी व्यक्ति को बनना चाहिए। और उस कार्य के लिए हमारा आर्य समाज कार्य कर रहा है, डीएवी स्कूल की संस्थाएं, कॉलेज वगैरह सब मिलकर बच्चों को अलग अलग कैंप लगाकर, अलग अलग शिविर के काम प्रयास कीजिए, करें हम सब मिलकर, बच्चों को सही मार्ग पर लाने का प्रयास करें। ये हमारा ऐसा प्रेरणा हमारे जीवन में होनी चाहिए। मंत्रों के माध्यम से तो हम समझा सकते हैं, परंतु व्यवहारिक रूप में समझाने का भी, कार्यरत करने का हमारे को पूरा पूर्ण प्रयास करना है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आप मंत्र पढ़ें, अर्थ समझें, बच्चों को समझाएं। विषय अच्छा लगा कि जो 2 मंत्र हैं युवाओं के लिए हैं, उसमें बताया गया है, मैंने आपको भी बताया, ईश्वर के स्वरूप के बारे में जरूर बताएं, बच्चों को अंधविश्वास बुराइयों से दूर हटाएं। तो उनको ये भी समझाएं कि कोई ऐसा कार्य ना करे जो जीवन में उनके लिए गलत हो। तो कुछ विचार मैं यही रखना चाहती थी मुनि जी, और 2 पंक्तियां मैं कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। और ये पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, शायद आप सभी ने सुनी भी होंगी, खासकर हमारे बच्चों के लिए भी पंक्तियां हैं ये बहुत सुंदर। कुछ कर ले रे मानव, जीवन में शुभ कर्म,
जीवन में शुभ कर्म वो काम ना करें जिसमें हो डर शर्म, वो काम ना करें जिसमें हो डर शर्म। कुछ कर ले रे मानव जीवन में शुभ कर्म, जीवन में शुभ कर्म वो काम ना करें जिसमें हो डर शर्म। छुप छुप कर मत ऐब करे वो देख रहा दिन रैन, सब कर्म कहानी वो ही कर्म का फल दाता है, वो सबका सुख चैन मत कर मन मानी। ये जोबन जोर जवानी सब ढले ढले, चाल सर्प की मानव मत चले चले। सोच समझ ले मानव तेरा क्या है धर्म, वो काम ना करें जिसमें हो डर शर्म, वो काम ना करें जिसमें हो डर शर्म। कुछ कर ले रे मानव जीवन में शुभ कर्म, जीवन में शुभ कर्म वो काम ना करें जिसमें हो डर शर्म। कर कर करनी चले गए सब राजा रंक फकीर, पढ़ सबको जाना देव जनों की संगति कर ले, मन में धर के धीर ना पड़े पछताना। जन्म जन्म के बंधन सब कटे कटे, विपदा सारी सर की सब हटे हटे। सबका भला मना ले रे करके हृदय नरम, वो काम ना करें जिसमें हो डर शर्म, वो काम ना करें जिसमें हो डर शर्म। जीवन बगिया महक उठे कुछ कर ले ऐसे काम, मिले सहज किनारा दुर्गुण दुर्व्यसनों को तजले, मिल जाए सच्चा ज्ञान हो जा निस्तारा। भले काम से मानव मत डरे डरे, बुरे काम से मानव रहे परे परे। जख्म पर पट्टी कर ले अभी घाव है नरम, वो काम ना करें जिसमें हो डर शर्म, वो काम ना करे जिसमें हो डर शर्म। कुछ कर ले रे मानव जीवन में शुभ कर्म, जीवन में शुभ कर्म वो काम ना करें जिसमें हो डर शर्म, वो काम ना करें जिसमें हो डर शर्म। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुनि जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत सुंदर सेतिया जी, बहुत सुंदर। अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। इसी तरह आपको आगे बढ़ाता रहे, इसी तरह आगे बढ़ती रहो आप। बहुत अच्छा। ये भजन बहुत पढ़ते हो या सुंदर। लिख? कुछ कर ले मानव जीवन में शुभ कर्म, वो काम न करे जिसमें हो डर शर्म। तो युवाओं के लिए विशेष 2 मंत्र के द्वारा, विश्वानी देव और गायत्री मंत्र के द्वारा अपने उसके अर्थ, उसके भाव और दुर्गुण दुर्व्यसनों से दूर हटने का, और परमात्मा जिसका ठीक स्वरूप है उसको जानकर अपने जीवन को उन्नत करने का आपने बहुत बढ़िया बात बताई। एक भजन हम ले लेते हैं, तो संतोष माता जी या तो और कोई लेना चाहते हो? जी हम ले लेते हैं। नमस्ते तो प्रारंभ करें। सभी को सादर नमस्ते। मैं लूंगी शीला माता जी। आप दोनों तैयार, जो भी एक ले, कोई भी एक ले सकते हैं जैसा आप आदेश करेंगे। चलिए शीला जी आप लीजिए, शील जी आप लीजिए, पहली बार मैं सुन रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आभार प्रकट करती हूँ, आपने एक माँ को अपने हृदय के किसी कोने में रखा और समय दिया, उसके लिए जितना आभार करूं प्रकट करूं उतना ही कम है। बस यही
एक आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द कहूंगी कि मुस्कान आपके होठों से कभी जाए ना। मेरे भाई, मेरे बेटे, मुस्कान आपके होठों से कभी जाए ना, अश्रु कभी आपकी आंखों में आए ना, ऐसा ख्वाब जो पूरा ना हो, ऐसा ख्वाब कभी आपको आए ना, ऐसा ख्वाब कभी आपको आए ना। हाँ जी, आपका मुस्कुराना हर रोज हो मुनि जी, आपका मुस्कुराना हर रोज हो, चेहरा कभी कमल तो कभी रोज हो, 100 पल खुशियां 1000 पल मौज हो, बस ऐसा ही दिन आपका हर रोज हो, बस ऐसा ही दिन आपका हर रोज हो। धन्यवाद। मैं आप भजन शुरू करती हूँ। मनुष्य मन में जरा विचार, जिसने रचा है ये संसार, ऐसा कारीगर जग से न्यारा कौन है। पृथ्वी सूरज तेज भंडार, चांद और तारों का विस्तार, इनको चलने का करता इशारा कौन है। नीचे आसमान के हैं कौन से मुनारे खड़े, चांद व सितारे सारे किसके सहारे खड़े। क्या वो ऐसा इंजीनियर होशियार, ऐसा बड़ा तजर्बेकार, इन सारे बेसहारों का सहारा कौन है। मानुष मन में जरा विचार, गर्भ में भी तुझे था खुराक जो पहुंचाने वाला, दांत ना थे जब तब दूध जो पिलाने वाला। वाह, वो तेरे वास्ते भरे भंडार, जन्म से पहले ही तैयार, ऐसा सच्चा हमदर्द वा प्यारा कौन है। मानुष मन में जरा विचार, हाथ पांव आंख नाक कान देख कैसे घड़े, दुनिया की नेमतें और सुख तेरे आगे धरे। क्या जगत की जितनी मौज बहार, वह सारी तेरे दरकार, ऐसा सच्चा हमदर्द व प्यारा कौन है। मानुष मन में जरा विचार, बेवफा अब तो बेवफा अब तो परवरदिगार कह दे, नथा सिंह राम कृष्ण चाहे करतार कह दे। जिया किसी भी नाम से इसे पुकार, अगर अब चूक गया इस बार, तो फिर तेरे जैसा कर्मों का मारा कौन है। मानुष मन में जरा विचार, जिसने रचा है ये संसार, ऐसा कारीगर जग से न्यारा कौन है। बिजली का बटन है, फ्यूज मत करना, कोई मुझसे गलती हो गई तो महसूस मत करना। हृदय से आपका आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आप वास्तव में बहुत मुझे अच्छा लगा, आपके शब्द सुन के, आपके बोल सुन के भी बहुत अच्छा लगा। और श्रुति जी का तो जितना धन्यवाद किया जाए वो तो मैंने कई बार सुन चुकी हूँ, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से, बहुत प्यार से समझाती हैं, कोई एग्जाम्पल दे के और बहुत ही सुंदर ढंग से बताती हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। बहुत सुंदर आपने गाया, अच्छे शब्द थे, गाया भी अच्छा। अभी हमारे वक्ता दूसरे लीला बहन जी है, तो उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, बड़ौदा से लीला बहन। गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग मात्र से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेशों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्यों का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, समादरणीय संचालिका दीपालिका जी,
धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति। अभी अभी बेन श्रुति बेन ने जो बात कही कि आज हमारा समाज में युवा वर्ग गलत मार्ग पर जा रहा है, आज मुझे भी एक संस्कार में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। अन्नप्राशन संस्कार था और वहां अपने विचार व्यक्त करने का अवसर भी मिला। तो मैंने यही बात बताई कि हम माता पिता के रूप में हमारी कहाँ चूक हो रही है। आज का युवा, हमारे मानस शास्त्री, हमारे जो भी शिक्षा शास्त्री है, उनका कहना है और हमारे वैदिक ऋषियों का भी मानना है कि गर्भ में संतान पर जो माता के विचारों का प्रभाव पड़ता है, जीवन भर में कोई इसको बदल नहीं सकता। तो हम इतना, मैंने वहां बहुत सारी उपस्थिति थी महिलाओं की, छोटी महिलाएं थी, बड़ी महिलाएं थी। तो मैंने सोचा कि अच्छा मौका है, चलो तो महिलाओं को कुछ बात बताए। तो मैंने बताया कि आपके हाथों में है संतानों का निर्माण कैसे करना। बहुत बड़ा आधार है माता के ऊपर, और हमारे ऋषियों ने भी कहा है माता निर्माता भवति। तो आज का समाज बिगड़ा हुआ है, वातावरण बिगड़ा हुआ है, माहौल बिगड़ा हुआ है। बच्चे स्कूल में जाएंगे, वहां भी ठीक वातावरण नहीं मिल रहा है, समाज में भी नहीं मिल रहा है। ये बात अच्छी, ठीक है, इसलिए हमें ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि पहले के समय में हमारी माताएं इतनी शिक्षित नहीं थी, अबोध थी, भोली भाली थी, उनके अपने संस्कार अच्छे थे, विचार अच्छे थे, लेकिन उस समय का समाज भी अच्छा था। आज समाज का स्तर जो गिरा हुआ है, तो इससे ऐसे समय में हमें संस्कारों रूपी जड़ों को बहुत मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आंधी आती है ना, तो उसका प्रभाव, उनका प्रभाव होता है, तो उसका प्रेशर बहुत होता है। तो इसी प्रकार एक कुसंस्कारों की आंधी में अपने बच्चे टिक पाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए अपने संस्कारों की जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा। और अन्नप्राशन था, तो मैंने माताओं को ही बताया कि आज जंक फूड, फास्ट फूड खिला रहे हो बच्चों को, उनके विचारों में कैसे परिवर्तन आएगा। वो आहार का आधार आपके शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के विकास पर है। और कहते हैं कि बच्चे नहीं मानते, बच्चे नहीं सुनते, लेकिन मैं क्यों, बच्चों को समझाना पड़ता है कि शुरू से ही हम कौन सी चीज करें, कौन सी ना खाए, कौन सी खाए। आप शुरू में माताएं सोचती है कि ऐसे चढ़ो पैकेट ला दे, ऐसे तैयार नाश्ता ला दे, अच्छा है, उनको परिश्रम करना नहीं। परिश्रम से भागोगे तो कोई कार्य नहीं होगा, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, और जितना बिगाड़े इतना पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ेगा। दादी नानी की कितनी रेसिपी है हमारी संस्कृति में, हमारी परंपराओं में, उनको अपनाओ, घर में ऐसी चीजें बनाओ कि बच्चों को बाहर जाने का मन ही ना करे। तो इन बहुत सारी बातें मैंने बताई, लेकिन ये सोचने की बात है। और उनको मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी आज के बाहर के माहौल में बचा रहेगा, उनके फ्रेंड सर्कल आदि उनके साथ रहेंगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा हम नहीं, इतना प्रेशर नहीं कर सकते। हमें बैलेंस रखना पड़ेगा। बैलेंस रखो आध्यात्म का और भौतिकता का, दोनों का, तो थोड़ा हम इस प्रभाव से बचा पाएंगे अपनी संतानों को, भावी पीढ़ी को। तो थोड़ी सी बातें मैंने इस विषय के अनुलक्ष्य में की। तो अभी अपने विषय पर हम बात करेंगे कि हमारा जो वेद मंत्र पर ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के एन दौरगा पृथ्वी चदढ़ा एन स्व स्तभितम एन नाक, इस मंत्र पर विचार चल रहा था। गत सत्संग में मैंने थोड़ा आधा मंत्र का विवेचन किया था। तो परम पिता परमात्मा की कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य है, उनके सामर्थ्य के सामने, उनकी शक्ति के सामने हम जीवात्माओं का सामर्थ्य नगण्य है, न के बराबर है। इसलिए हमें अपने सामर्थ्य के ऊपर, अपनी शक्ति के ऊपर, अपने बलबूते पर हमने जो भी किया है उनके ऊपर कभी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो हम करते तो कितना, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, स्वामी जी तो कह रहे हैं कि 99% ईश्वर का दिया हुआ है, हम 1% ही हमारा पुरुषार्थ। तो हमें ईश्वर के सामर्थ्य, जब ये मंत्रों पर विवेचन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम मोटे रूप में तो जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, सूर्य क्या है और उनकी ईश्वर की रचनाएं क्या है, लेकिन जब सूक्ष्मता से हम उस पर सोचते हैं कि वाह रे प्रभु, तो कितना बड़ा व्यवस्थापक है, कितना बड़ा नियामक है,
कितनी बुद्धि से, कितनी कुशलता से, कितनी विलक्षणता से इस पृथ्वी की, इस सारे ब्रह्मांड में अनेक ग्रह उपग्रहों की रचना की हुई है। तो इस मंत्र में हम मोक्ष मुक्ति, जो नाक शब्द आया है ना, परम पिता परमात्मा ने हमें स्व सुख और नाक सुख दोनों प्रकार के सुख दिए। संध्या के प्रथम मंत्र में भी हम कहते हैं ना, सन्नो देवी अभ्युदय और निःशेष दोनों प्राप्त करना है। पीते मोक्ष सुख भी चाहिए और संसार का सुख भी चाहिए। हमें दोनों प्रकार का सुख चाहिए। संसार में आए हैं तो संसार को हम त्यागेंगे नहीं, वो उसमें रहना है। इस शरीर है तो शरीर है नहीं है, त्याजाए नहीं है। इस शरीर को, इस संसार को हमें उपयोग करके उस मार्ग पर जाना है, मोक्ष मार्ग पर। ये कोई नुकसान वाली बात नहीं है, ये कोई गलत नहीं है, लेकिन हम किस प्रकार से उसका उपयोग करते हैं, उस पर हम उसका आधार। तो नाक सुख में परम पिता हम मुक्ति के बारे में, मोक्ष के बारे में मोटे रूप से तो सुनते हैं कि मोक्ष क्या है। मोक्ष शब्द सुना है कि जीवात्मा मुक्त हो जाता है आवागमन के चक्कर से, जन्मांतरों के चक्कर से। लेकिन मोक्ष का स्वरूप क्या है, मोक्ष कैसा है, मोक्ष के प्राप्त करने के साधन क्या है, इन सारी बातों को हमें वैदिक साहित्य से, आर्ष ग्रंथों से, हमारे ऋषि मुनियों के ग्रंथों से, आप्त पुरुषों के ग्रंथों से ही हमें उसका ज्ञान प्राप्त होगा। बाकी तो दूसरे संप्रदायों से हम केवल मात्र ऐसे वैसे संप्रदायों की मुक्ति के विषय में क्या क्या मान्यता है वो हमें आगे बताऊंगी। तो ये तो ऐसी मान्यता है, बिल्कुल गलत मान्यता है। तो वैदिक साहित्य के अनुसार मुक्ति के विषय में महर्षि दयानंद ने जो सत्यार्थ प्रकाश में मुक्ति के साधन बताए, उन पर हमारी चर्चा चल रही थी। तो उसमें मैंने बताया था कि स्वामी जी ने सर्वप्रथम ये बताया है कि मिथ्या भाषण आदि अधर्माचरण से हम दूर हो। आदि शब्द दे दिया, एक केवल मिथ्या भाषण, इसमें छल आएगा, कपट आएगा, क्रोध आएगा, हिंसा आएगी, चोरी आएगी, सारे दोष से दूर होना है। और सत्य भाषण आदि जो पुण्य कर्म है, धर्म के कार्य है, उसकी ओर हमें जाना है। मुक्ति का पहला साधन यानी यम नियम कि हमारे जीवन में जो भी दोष है, जो भी बुरे कर्म हैं, जो भी बुराइयां हैं, जो अभी विश्वानी देव मंत्र में बताया गया कि वो दूर करना है और धर्म के मार्ग पर चलना है, अधर्म को दूर करना है, धर्म के मार्ग पर हमें जाना है। और महर्षि दयानंद ने बाद में बताया कि हमें सत्पुरुषों का संग करना है। आप्त पुरुषों के संग से, सत्पुरुषों के संग से, ऋषि मुनियों के ग्रंथों से, वेदादि शास्त्रों से सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, उसका विवेक प्राप्त करना है। विवेक प्राप्त करने के बाद जो सत्य है, जो धर्म है, जो कर्तव्य है, उसको अपनाना है, वो वैराग्य है। तो विवेक के चैप्टर में विवेक की जो बात हुई सत्यार्थ प्रकाश में, तो विवेक के अंदर महर्षि दयानंद वहां ही नहीं रुके, उन्होंने आगे चलकर कहा कि शरीर का भी विवेक करे, अपने शरीर का भी महत्व जाने। हम मोटे रूप से जानते हैं कि ये 2 हाथ है, 2 पांव है, 2 आंखें है, 2 कान है, ये बाहर का शरीर है। ज्यादा तो ज्यादा जानेंगे कि डॉक्टर कहेंगे कि लीवर है, आते हैं, ये सब है, अंदर के अवयव, किडनी आदि है। लेकिन हमारे जो वैदिक साहित्यों में शरीर की जो रचना बताई गई है, उनके अनुसार महर्षि जी ने बताया है कि पंचकोश से हमारा शरीर बना है। तो ये पंचकोशों का विवरण किस प्रकार है मैंने गत सत्संग में बताया था। सारे कोश बताए थे, कौन से कोश में कौन सा क्या क्या चीजें हैं, सारी बताई थी। और शरीर की अवस्थाएं क्या है, जागृत और सुषुप्ति अवस्था, तीनों अवस्थाएं बताई गई थी। तो जागृत अवस्था में जीवात्मा किस प्रकार रहता है, क्या करता है, मन बुद्धि का क्या काम है, सुषुप्ति में क्या है। तो जागृत अवस्था में हमने देखा था ना कि आत्मा मन के साथ जुड़ा है और मन इंद्रियों के साथ जुड़ा है। और जो भी आत्मा की इच्छा होती है, जो भी देखने की, सुनने की, खाने की, पीने की, जानने की, सारी इच्छाएं आत्मा मन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से अपने पूर्ण करता है जागृत अवस्था में। और सुसुप्ति अवस्था में, स्वप्न अवस्था में मन एक ऐसी इंद्रिय दी है ईश्वर ने कि बहुत चंचल है, एक काम में से दूसरे काम में
एक सेकंड के कितने पार्ट करे, इतने थोड़े से भाग में एक दूसरे काम में चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, और इतना दूर चला जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो मन एक उभय इंद्रिय है। ये इंद्रियां के साथ जागृत अवस्था में भी रहता है और स्वप्न अवस्था में भी जागता रहता है। स्वप्न अवस्था में थका नहीं है मन। तो मन इंद्रियों के माध्यम से काम नहीं करेगा। स्वप्न अवस्था में मन क्या करेगा? जो हमारा चित्त है, जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार उसके अंदर स्टोर पड़े हैं, चित्त रूपी भूमि में पड़े हैं, उनमें से कोई भी विचार संस्कार जो देखे सुने पिछले जन्म में, इस जन्म में, 2 दिन पहले, आज के दिन, तो इसमें से कुछ भी उठा उठा कर स्वप्न देखता रहता है। वो स्वप्न की अवस्था है। लेकिन सुसुप्त की अवस्था में मन भी थक जाता है, मन भी सो जाता है, इंद्रियां भी कार्य नहीं कर रही है, मन भी कार्य नहीं कर रहा है। जैसे मृत अवस्था में जीवात्मा प्राण को त्याग देता है और शरीर से निकल जाता है सूक्ष्म शरीर के साथ, लेकिन निद्रा अवस्था में, सुसुप्त की अवस्था के अंदर प्राण चलते हैं, आत्मा प्राण जागता है, लेकिन उनके साथ न मन है न बुद्धि है, कुछ भी नहीं, केवल मात्र प्राण चल रहे हैं। और इसी अवस्था के अंदर हम गहरी नींद में होते हैं। और कहा गया है कि जब गहरी नींद में से सुबह में जगते हैं तो तब हमें बहुत आनंद आता है, और सुबह में हमें ऐसा लगता है कि आज बहुत आनंद आया। क्यों? क्योंकि बाहर का सारा व्यवहार हमारा स्टॉप हो गया, इंद्रियों का सारा व्यवहार स्टॉप हो गया, मन का सारा व्यवहार स्टॉप हो गया, और केवल मात्र आत्मा रहा तो परमात्मा के साथ में, निद्रा की अवस्था में। वो आनंद था ईश्वर परमात्मा के साथ रहने का, लेकिन वो आनंद अज्ञान जान रहित आनंद था, ज्ञान नहीं था हमारे पास, लेकिन शरीर तो था, शरीर सहित ज्ञान रहित आनंद था। और जब हम समाधि की अवस्था में योगी लोग जाते हैं तब उनको जो आनंद मिलता है वो शरीर भी रहता है और ज्ञान भी रहता है, तो वो आनंद कितना उत्कृष्ट आनंद होगा। तो इसी प्रकार सुसुप्ति 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई। तो ये सुसुप्ति की अवस्था है, और हमारे शरीर के भी पार्ट बताए गए। एक तो स्थूल शरीर है जो बाहर दिखाई देता है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां यानी उनके गोलक, आंख का गोलक है, कान का गोलक है, सारे इंद्रियों के गोलक हैं। लेकिन जो इंद्रियां हैं वो बहुत सूक्ष्म है, वो कहीं दूसरी स्थान में है, आत्मा के नजदीक है। लेकिन ये बाहर वाले गोलक और स्थूल शरीर, ये स्थूल शरीर है। दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व बताए गए, और सूक्ष्म शरीर में जो बताया है इसमें 5 प्राण हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, एक तो 5 सूक्ष्म भूत हैं। सूक्ष्म भूत यानी जो तन्मात्राएं होती है ना, रस, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि की जो तन्मात्राएं होती है वो 5 सूक्ष्म भूत है, और एक मन और बुद्धि है। इन 17 तत्वों से एक सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। और इसके बाद एक शरीर बताया गया। सूक्ष्म शरीर के भी 2 भेद बताए ऋषि ने, एक भौतिक और दूसरा अभौतिक। भौतिक जो है वो सूक्ष्म भूतों से जो बना है, वो 5 ज्ञानेंद्रियां वाला। लेकिन जो स्वाभाविक है, अभौतिक है, वो समाधि अवस्था में भी रहता है और मोक्ष की अवस्था में भी जीवात्मा इसके माध्यम से सब प्रकार का आनंद प्राप्त कर पाता है। कहते हैं इन स्वाभाविक शक्तियां होती है। तो ये अभौतिक होता है, क्योंकि किसी तत्व से बना हुआ नहीं होता है, लेकिन जीवात्मा के स्वाभाविक गुण रूप में होता है, स्वाभाविक शक्तियों के रूप में होता है। लेकिन उसको गिना गया है सूक्ष्म शरीर के अंदर। तो सूक्ष्म शरीर के 2 पार्ट हुए, एक भौतिक एक और एक अभौतिक। तो इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर बताया गया। और तीसरा शरीर जो बताया गया है वो कारण शरीर है। कारण शरीर में महर्षि दयानंद ने लिखा है कि वो सुसुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा में होता है। तो इस पर मैंने बहुत विचार किया। बाद में स्वामी विद्यानंद जी का जो सत्यार्थ प्रकाश पर पूरा विवेचन किया हुआ, उसमें से मैंने थोड़ा पढ़ा तो थोड़ा पता चला
कि इसमें महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में ये तो लिख ही दिया है कि प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभू है और सर्व जीवों के लिए समान है। तो एक कारण शरीर यानी जो सुसुप्ति की अवस्था में जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो तो हमारी ज्ञानेंद्रिय कार्य नहीं कर रही। जो 17 तत्वों वाला सूक्ष्म शरीर बताया गया इसमें 5 ज्ञानेंद्रियों कार्य नहीं कर रही, मन बुद्धि भी कार्य नहीं कर रहे, लेकिन जो 5 सूक्ष्म भूत हैं जो ज्ञानेंद्रियों का आधार है, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा आदि जो तन्मात्राएं हैं जो प्रकृति से बनी हुई है, तो यहाँ यही हुआ कि वो ज्ञानेंद्रिया इसका आधार जो ये तन्मात्राएं हैं वो आधे हैं और उसका आधार एक ज्ञानेंद्रिय सूक्ष्म भूत है। तो इन सूक्ष्म भूतों में ज्ञानेंद्रिय स्थिर हो जाती है, लेकिन सूक्ष्म भूत रहता है, यानी सुषुप्ति की अवस्था में भी ये सूक्ष्म भूत रहता है, क्योंकि वो सब जीवों में समान है, वो ना जागता है ना सोता है, लेकिन वो सूक्ष्म भूत है जो 5 रूप तन रस गंध आदि तन्मात्राओं से बना है, वो सुषुप्ति की अवस्था में भी रहता है। उसको कारण शरीर बताया गया है, वो कारण शरीर के रूप में बताया गया है। और चौथा शरीर है वो तुरीय शरीर बताया गया है, जो स्वाभाविक गुण रूप है, जो अभी मैंने बताया कि अभौतिक है, वो ही तुरीय शरीर है। वो समाधि अवस्था में रहता है, इसके माध्यम से साधक योगी जन ईश्वर का आनंद प्राप्त करते हैं, और मोक्ष की अवस्था में भी वो रहता है, वो अभौतिक है, स्वाभाविक गुण रूप है। तो महर्षि दयानंद ने इन शरीरों का भी विवेचन किया है, और शरीर के विवेचनों में कितनी सूक्ष्मता से विवेचन किया है कि कोशों का विवेचन किया, जीवात्मा की अवस्थाओं का विवेचन किया, और शरीरों सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तुरीय शरीर, स्थूल शरीर, सारा का विवेचन किया। इनके पीछे क्या रहस्य? इनके पीछे यही मात्र बताना चाहते हैं कि इन सारे शरीरों से जीवात्मा अलग है, यही बात जाननी है। और जीवात्मा कैसे कैसे किस समय में किस शरीर से कार्य लेता है, इन सारी बातों का विवेचन करके बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हम ईश्वर की ओर जा सकते हैं, किन शरीर के माध्यम से जा सकते हैं। तो महर्षि दयानंद का चिंतन वास्तव में ऋषि चिंतन है, और उसका हमें समझ लेना पड़ेगा, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश ऐसे कई विषय ऐसे होते हैं, थोड़े गूढ़ होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। तो उसके बाद महर्षि दयानंद जी ने दूसरा साधन बताया, वैराग्य। इन चीजों का विवेक हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए, बाद में वैराग्य में क्या हो, तो विवेक से जो चीज हमें प्राप्त हुई है उसको हमें अपनाना है, जीवन में लाना है। जो सत्य प्राप्त हुआ है उसको मानना है, केवल जानना नहीं है। हम जानते तक रह जाते, हमारे समाजियों के पास ज्ञान बहुत है लेकिन वैराग्य तक नहीं पहुंचते, क्योंकि हमारा ज्ञान ही रह जाता है, आगे क्रिया रूप में हम तत्व ज्ञान के रूप में वो परिणित नहीं होता। तो इसके लिए महर्षि दयानंद ने बताया कि तीसरा साधन है वैराग्य, और तीसरा साधन बताया सट संपत्ति। सट संपत्ति अर्थात 6 प्रकार के कार्य हमें करना है जीवात्माओं को। कौन कौन सा कार्य करना है? तो सम, अपने आत्मा को अधर्माचरण से हटाकर धर्माचरण की ओर प्रयुक्त करना। जो योगी लोग होते हैं, साधक लोग होते हैं, हमें भी जीवन में ऐसा नहीं मानना है कि हम इस मार्ग पर नहीं जा पाएंगे। इसके रास्ते बताए गए हैं हमें कि हमें दिन के 24 घंटे 12 घंटे, आधा टाइम तो हमारा निद्रा में चला जाएगा, लेकिन 12 घंटे हमें जागृत होकर अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को कहीं अधर्म के मार्ग पर न तो नहीं जा रही, जागृत होकर ये हमें संयम करना है। तो ये सट संपत्ति का पहला साधन है कि हमें सम करना है, संयम करना है, अधर्माचरण से अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को हटाना है। दिन भर यही प्रयास हमारा होना चाहिए। मुक्ति कोई आसान चीज नहीं है, मुक्ति को इतनी असंभव भी नहीं है, लेकिन वो हमें जब हम जान ले सामान्य रूप से पालन नहीं करना है, विशेष रूप से पालन करना है, यानी मोटे रूप से नहीं, सूक्ष्म रूप से करना है। और बाद में बताया गया दम,
दमानी श्रोत्रादि जो भी हमारी इंद्रियां हैं ना, इंद्रियों का जैसे गाय तो चारे की ओर भागेगी, इंद्रियां तो अपने विषय की ओर भागेगी, उनका स्वभाव है। लेकिन हमारे इंद्रियों को हमें पूर्ण रूप से जितेंद्रिय बनना है। इंद्रियों को गलत विषयों में से भागने से हमें हटाना है। देखने का हो, सुनने का हो, जो गलत है वहां से हट जाओ। और दूसरी बात बताई उपरत, दुष्ट कर्म करने वाले पुरुषों से सदा दूर रहे। जैसा आलम्बन होता है ना, हमारा मन इतना चंचल है, हमारे संस्कार अविद्या इतनी पड़ी हुई है कि जैसा आलम्बन जैसा वातावरण होता है, हम बहुत आसानी से उस ओर झुक जाते हैं। लेकिन हमें इससे ऐसे वातावरण से जो साधक है, जो योगी है, जो मुक्ति का प्राप्त करना चाहता है, जिज्ञासु है और उस मार्ग पर चलना चाहता है, तो उससे ऐसे आलम्बनों में जाना चाहिए कि जहाँ सत्पुरुष हो, जहाँ अच्छे विचार वाले लोग हो। क्योंकि दुष्ट पुरुषों के संग में बैठेंगे तो वही वही चर्चा होगी। वो तो केवल मात्र विषयों की चर्चा करेंगे, कोई भी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार चर्चा करेंगे। उसमें वो ध्यान नहीं होगा कि ना ये इस प्रकार की इच्छा होगी। तो फिर हमें ऐसे पुरुषों के संग से दूर रहना। और एक बात बताई, तितिक्षा, यानी निंदा में, स्तुति में, हानि में, लाभ में, सुख में, दुख में श्रम रहना है। कहीं अपनी मनस्थिति को बिगाड़ना नहीं है, संतुलित रहना है। मनस्थिति बिगड़ गई तो हमारा पुरुषार्थ में हम नीचे गिर जाएंगे। और आगे बताया श्रद्धा, वेदादि सत्य शास्त्रों और आप्त विद्वानों में हमें श्रद्धा करना है, कोरा तर्क नहीं उठाना है। क्योंकि हम तर्कवादी बहुत बन गए, श्रद्धा हमारी कम हो गई, तो हम कई कई छोटी छोटी बातों में तर्क उठाते रहते हैं। तो हमें कई बातें ऐसी हो, इसमें श्रद्धा ही करनी पड़ती है। जहां हमारी बुद्धि की तुम पढ़, किसी व्यक्ति की तीव्र इच्छा होती है कि मैं कार्य करके ही रहूंगा, तो उसके पीछे पुरुषार्थ स्वयं करेगा। तो मुमुक्षुत्व क्या है कि हम हमारी मोक्ष प्राप्ति की जो तीव्र इच्छा होगी, जैसे भूखे व्यक्ति को, प्यासे व्यक्ति को, महर्षि दयानंद ने ये शब्द का प्रयोग किया है। भूखे और प्यासे को, भूखे को भोजन की इच्छा होती है, उसमें जब भूख होती है तो उसको दूसरी कोई चीज अच्छी नहीं लगती, बस भोजन चाहिए। जो प्यासा है उनको कुछ भी, कितना भी पैसा दे दो, धन दे दो, कुछ भी नहीं चाहिए, उनको पानी का गिलास। तो जैसे भूखे और प्यासे को भोजन और पानी की तीव्र इच्छा रहती है, ऐसी तीव्र इच्छा हमारी मोक्ष प्राप्ति की होगी, तब जाके हम इस मार्ग पर चल पाएंगे। इस मार्ग पर चलना क्षुधा की धार पर चलने के बराबर है। कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। महर्षि दयानंद ने इन सारे साधन हमें बता दिए कि तुम इन साधनों को अपनाओ जीवन में, तो अवश्य उस मोक्ष मार्ग पर को प्राप्त करने के अनुगामी बन पाओगे। क्योंकि हमारा जीवात्मा का लक्ष्य भी वही है। ये परमात्मा हर एक जीवात्मा को मोक्ष का आनंद देना चाहता है, लेकिन उसकी योग्यता तो हमें प्राप्त करनी पड़ेगी। इस जन्म में हमारे ब्रह्मचारी आदि वहां जो आचार्य होते हैं आश्रम में, वो कहते रहते हैं कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, इसके लिए तुम अनेक जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन इसी जन्म से ही चालू क्यों ना करो। जिस चीज को पाने के लिए हमें जन्म, अगले जन्म में भी वही पुरुषार्थ करना है, तो इसी जन्म से हम पुरुषार्थ करेंगे, 2 स्टेप चढ़ेंगे तो अगले जन्म में तीसरे स्टेप से हम उसकी ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो महर्षि दयानंद ने इन मोक्ष प्राप्ति के साधनों को बताया। हाँ, जयाबेन भी नहीं बताती रहती, जो स्वाभाविक शक्तियां हैं, ऐसे जो प्रकृति से नहीं बना है, वो जो प्रकृति से बना है वो भौतिक कहा जाएगा। हाँ हाँ। और ऐसे वो जो जो सूक्ष्म भूत जो होता है ना, जो हमारा प्रकृति से बना हुआ शरीर, वो सूक्ष्म शरीर है। मन भी प्रकृति से बना है, अहंकार भी प्रकृति से बना है, महतत्व भी प्रकृति से बना है। क्योंकि परमात्मा जब सृष्टि बनाता है ना, तब सत्व रज तम को मूल कारण के रूप में होते हैं ना। इतना तो हम्म, हाँ,
ये से नहीं बना है, प्रकृति के तत्वों से नहीं बना है, इसमें सत्व रज तम नहीं है। समझ में आ गया? स्वाभाविक गुण रूप में होता है, वो प्रकृति से आत्मा की अवस्था होती है ऐसी। हाँ, ऐसे प्रकृति से नहीं बनाए, जो प्रकृति से बनाए वो भौतिक है, प्रकृति से नहीं बनाए। प्रकृति से नहीं बनाए, गुण स्वाभाविक गुण रूप। ऐसे उसको तुरीय शरीर के नाम से जाना जाता है, उसका नाम दिया है तुरीय शरीर। तो इसमें तुरीय का मतलब यहाँ समाधि अवस्था जो योगी में होता है, योगी जब समाधि अवस्था में होता है उसको तुरीय अवस्था, मन की एक अवस्था है तुरीय अवस्था। और जो हाँ बोलिए मुनि जी आप। हाँ, आवाज नहीं आ रही। से नहीं बना, प्रकृति बना, सूक्ष्म शरीर है वो भौतिक है, भले दिखाई नहीं देते लेकिन सूक्ष्म शरीर है वो भौतिक है। लेकिन अभौतिक वो है जो 24 प्रकार की मनुष्य जीवात्मा की शक्ति होती है, 24 प्रकार की शक्ति वो अभौतिक है। और सूक्ष्म वह है जो आंखों से नहीं पकड़ सकते, स्थूल इंद्रिय से हम नहीं पकड़ सकते, वो सूक्ष्म है। बराबर। और हाँ जी, वो सूक्ष्म है। और कारण शरीर भी वो भी भौतिक ही है, लेकिन वो हम पकड़ नहीं सकते, उसको प्रमाणित नहीं कर सकते किसी साधन द्वारा। जैसे कहते हैं कि असंप्रज्ञात समाधि लगती है, संप्रज्ञात समाधि लगती है तब आत्मा को मन क्या है, बुद्धि क्या है, प्रकृति क्या है, इन सब का पता चल जाता है। लेकिन असंप्रज्ञात जो समाधि लगती है, इसकी ऊंची अवस्था की समाधि, उसमें तो वो मन भी नहीं रहता है, बुद्धि भी नहीं रहती है, कुछ भी नहीं रहता है, केवल ईश्वर का आनंद रहता है। वो इसी उसके माध्यम से वो जानता है, इसलिए मन बुद्धि भी वहां नहीं रहते। बराबर। मतलब वो गौण रहते हैं, केवल ईश्वर ही प्रधान रहता है, मन बुद्धि सब पार कर चुका है, वह उस पर ध्यान नहीं देगा, केवल ईश्वर, केवल मात्र अर्थ मात्र, केवल ईश्वर को ही हम देखेंगे, बाकी सब गौण रहेंगे, होते हैं लेकिन वो हमारा विषय नहीं बनेगा। ईश्वर का आनंद नहीं इसके माध्यम से नहीं लेगा ये, लेकिन आत्मा ही के ईश्वर का आनंद लेगा। हाँ जी, ठीक है। शांति पाठ करते हैं तो ओम जौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापो शांतिरोदय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो सभी को सादर बालक को। हाँ जी नमस्ते। बालक के लिए चर्चा हुई तो मैं ऐसा मानता हूँ, बालक को, जो बालक होते हैं, बच्चे भी या तो बड़े भी क्यों ना हो, लेकिन जो दृश्य के माध्यम से देखने, दर्शन मात्र से वो अच्छा कैचअप कर लेते हैं, बड़े भी और समझ जाते हैं। तो हमें अच्छे अच्छे पिक्चर, पहले बच्चे हम छोटे थे तब कॉलोनी में पिक्चर दिखाते थे, वैसे स्क्रीन पे या तो बीच पे अच्छे सती अंशु या सती सावित्री, महाराणा प्रताप, शिवाजी, ऐसे ऐसे चित्र दिखाने चाहिए। हमारे गांव में, हमारे स्कूलों में आर्य समाज की बहुत सारी ऐसी सीरियल भी बनी है, जीवन चरित्र स्वामी श्रद्धानंद के, स्वामी, ऐसे ऐसे महान पुरुषों के चरित्र का चित्रीकरण पिक्चर द्वारा वो दिखाना चाहिए, तो इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। फिर नाटिका, समाज में दुर्गुण दुर्व्यसन दूर करने के लिए, स्वराष्ट्र प्रेम भरने के लिए नाटिका के द्वारा, काव्य के द्वारा, एक पात्रीय अभिनय के द्वारा ये सब कार्य होगा ना तो बहुत अच्छे संस्कार पड़ेंगे। उनको ज्ञान विज्ञान की बात अभी बहुत कम, परंपरा में जो मिलता है वही माता पिता का जैसा कहेंगे वो करेंगे, उनके हाथ में है नहीं।
तो माता ये चित्र द्वारा ये करेंगे तो वही भविष्य में माता पिता बन के वो परंपरा चलाएंगे। तो विचार अच्छी सीढ़ियां बनाई थी बीच में तब हाँ ये वो प्रोग्राम हर जहाँ हर टंकारा में शुक्रवार को था तो आता है। वो एक फिल्म शो रखा था, टीवी की सीरियल दिखाते थे, पिक्चर दिखाते, ऐसा करना बहुत जरूरी है। प्रोजेक्टर खरीद ले, पर्दा खरीद ले और वो खर्चा करके ये होना चाहिए। मुझे तो ये ऐसा लग प्रोग्राम रहा हर है कि शुक्रवार को इस आता माध्यम है। से बहुत काम होगा। ये प्रोग्राम हर शुक्रवार को आता है। नहीं ऐसा होता है, रोजाना होता है। हमारी शाम को कक्षाएं प्रतिदिन होती है 4 से 5, तो आप जरूर आप पधारे। लगभग ये क्लिप यही होती है, कभी कभी कहीं बाहर जाना हो तो बदलते, बाकी यही क्लिप से आप जुड़ सकते हो। तो आप जरूर पधारिए, आपका स्वागत है। बहुत भजन गाने के लिए भी बहुत आपको अच्छा लगा, सब बहुत मिलेगा। अच्छा लगा। है ना, ये प्रोग्राम सिर्फ फ्राइडे आता है।